हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक के ऊपर एक ऐसे या एक स्पीच कह सकते हैं आप। आइए शुरू करते हैं। द थ्री बेसिक नीड्स फूड, क्लोथ्स एंड होम कैन नॉट बी फुलफिल्ड विदाउट मनी। जो तीन मूलभूत ज़रूरतें हैं, खाना, कपड़े और मकान, वो बिना पैसे के पूरे नहीं होते। The most disturbing problem in India has been the mounting rate of unemployment. सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली समस्या भारत में हमेशा से रही है बेरोजगारी का लगातार बढ़ना। The fortunate ones are those who have a permanent government job that assures lifetime security. भाग्यशाली हैं वो जिनकी एक परमानेंट सरकारी नौकरी है जो उन्हें ज़िंदगी भर की सिक्योरिटी देती है। It is a situation, unemployment is a situation wherein the person willing to work fail to find a job that earns them living. बेरोजगारी एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे लोग जो कि काम करना चाह रहे हैं वो नौकरी ढूंढ नहीं पाते जिससे कि उनकी आजीविका चल सके। When a person does not get a full-time work or if his income is below his caliber, इट इज़ कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं, बेरोजगारी नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एक समस्या है। जब किसी व्यक्ति को फुल टाइम काम नहीं मिल रहा है या जो उसकी सैलरी है वो उसकी क्षमता से कम है, उसकी कैलिबर से कम है, तो इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर आर, अब इसके लिए जिम्मेदार फैक्टर्स क्या हैं? एक्सेसिव बर्डन ऑफ पॉपुलेशन ऑन कल्टीवेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन का बोझ सिर्फ एग्रीकल्चर पर, कल्टीवेशन पर। रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लगातार बढ़ती पॉपुलेशन, जनसंख्या। लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में कम उत्पादन। डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, हमारा जो शैक्षिक व्यवस्था है वो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग, हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग भी डिफेक्टिव है। एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मैकेनाइजेशन, और स्मॉल स्केल की बजाय लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो गई हैं और मैकेनाइजेशन हो गया है, यानी रोबोटिक्स और मशीन्स की मदद से काम होता है। ये सभी कारण हैं बेरोजगारी के। Extinction of the cottage industry has rendered millions jobless. जो छोटी इंडस्ट्री थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, कॉटेज इंडस्ट्री थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई जिसकी वजह से लाखों बेरोजगार हो गए। The population of this country is increasing by leaps and bounds. Leaps and bounds एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है दिन दोगुनी रात चौगुनी। तो हमारे देश की जनसंख्या लीप्स एंड बाउंड से बढ़ रही है। एवरी ईयर यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट्स हु आर फिट ओनली टू बी क्लर्क एंड नथिंग मोर। हर साल हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हज़ारों ग्रेजुएट पैदा कर रही हैं जो कि सिर्फ क्लर्क बन सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बन सकते। द सोसाइटी हैज़ टू चेंज इट्स आउटलुक वाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर जॉब्स। समाज को अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब्स को लेकर। वाइट कॉलर जॉब यानी ऑफिस की नौकरी और ब्लू कॉलर जॉब यानी कि काम करने वाले श्रमिक या मज़दूरों की नौकरी। तो हमारे समाज के अंदर एक लोगों का नज़रिया है कि नौकरी तो वाइट कॉलर ही होनी चाहिए, वही अच्छी नौकरी है। इस नज़रिए को बदलने की आवश्यकता है। Vocational training is not imparted and practical work is neglected. Vocational training यानी ऐसी ट्रेनिंग जिसमें आप कोई काम सीखते हैं, कुछ बनाना सीखते हैं, वो नहीं होती है और प्रैक्टिकल काम को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। At present, we have hordes of unemployed young men and women of every kind and in all fields. आज के समय में हमारे पास भीड़ है बेरोजगार आदमी और औरतों की जो अलग अलग प्रकार के हैं और अलग अलग फील्ड में हैं। समटाइम्स एम्प्लॉयर्स सेट जॉब क्राइटेरिया एज मैन ओनली।
कई बार नौकरी देने वाले ऐसा जॉब क्राइटेरिया रखते हैं कि सिर्फ आदमियों के लिए ये नौकरी है। और विमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, और औरतें भेदभाव का भी सामना करती हैं जब पैसा मिलने की बात होती है या तनख्वाह मिलने की बात होती है। कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज़ ग्रिम्ड द सिनारियो। कोरोना वायरस महामारी ने इस दृश्य को और भी खराब कर दिया। इंडिया इज़ बेसिकली एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। भारत मुख्य रूप से एक एग्रीकल्चर की इकोनॉमी है। हमारे यहाँ पे मुख्यतः कृषि होती है। बीइंग अ सीजनल बिजनेस, इट ओनली प्रोवाइड्स वर्क अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ सर्टन टाइम ऑफ द ईयर। क्योंकि ये एक सीजनल बिजनेस है, इसीलिए यहाँ पर काम साल के सिर्फ कुछ समय में ही मिलता है, इसके अलावा मौका नहीं मिलता। Unless agriculture is modernized with latest scientific methods, it cannot provide bread and butter to all the rural youth. जब तक कि कृषि को नवीन नहीं किया जाए, मॉडर्नाइज नहीं किया जाए और इसमें वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग नहीं हो, तब तक हमारे गांव के युवा ब्रेड एंड बटर नहीं कमा सकते, मतलब रोटी नहीं कमा सकते। This grave problem makes jobless youths go to wrong direction। ये जो भयानक समस्या है, इसकी वजह से बेरोज़गार युवा गलत दिशा में जाते हैं। दे रिजॉर्ट टू क्राइम, वायलेंस, एंटी सोशल एक्टिविटीज़, चैन स्नैचिंग, ऑनलाइन फ्रॉड्स और रॉबरीज। वो लोग अपराध में जाते हैं, हिंसा में जाते हैं और दूसरे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ वो करते हैं, असामाजिक गतिविधियाँ, चैन स्नैचिंग यानी चैन छीनना, और ऑनलाइन फ्रॉड और रॉबरीज करते हैं। ठीक है, लूट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स इन इंडिया आर केप्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। जो बेरोजगारी के रिकॉर्ड हैं भारत में, वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रखता है। The government has been taking some steps in the right direction as lots of schemes of self-employment have been introduced। सरकार ने भी कुछ सही कदम उठाए हैं और बहुत सारी स्कीम्स हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, उन्हें इंट्रोड्यूस किया है। इनमें से कुछ हैं, सम ऑफ दीज इंक्लूड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना, ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम। ड्रॉट का अर्थ होता है सूखा, जिन इलाकों में सूखा ज़्यादा पड़ता है वहाँ के लिए प्रोग्राम है। ट्रेनिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नेहरू रोजगार योजना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, प्राइम मिनिस्टर्स इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज बनाए गए हैं, एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेन कंट्रीज़ के लिए ऑफिसेज हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, छोटे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एट्सेट्रा। However, the unemployed people want concrete results and not mere policies। हालांकि बेरोजगार लोगों को कुछ कंक्रीट रिजल्ट चाहिए, कुछ ज़बरदस्त रिजल्ट चाहिए, सिर्फ पॉलिसीज़ नहीं चाहिए। गवर्नमेंट शुड नॉट ओनली इनिशिएट प्रोग्राम्स टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम बट ऑल्सो मॉनिटर देयर इफेक्टिवनेस एंड रिवाइज देम व्हेन नीडेड। सरकार को ना सिर्फ ऐसे प्रोग्राम शुरू करने चाहिए ताकि इस समस्या को कंट्रोल किया जा सके, बल्कि सरकार को उसकी निगरानी भी करनी पड़ेगी कि वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, कितने असरदार हैं, और उन्हें समय समय पर रिवाइज भी करना होगा। देयर शुड बी सम प्लानिंग इन द मैटर ऑफ प्रोड्यूसिंग स्किल्ड एंड हाईली क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स। कुछ प्लानिंग करनी होगी ताकि स्किल्ड यानी कुशल और हाईली क्वालिफाइड ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातक और स्नातकोत्तर आ सकें अलग अलग डिसिप्लिन से, यानी अलग अलग फील्ड से। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल बी एन इंक्रीज इन पॉवर्टी, एन इंक्रीज इन क्राइम रेट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बेरोजगारी के परिणाम क्या होंगे? गरीबी बढ़ेगी, क्राइम रेट बढ़ेगा, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होगा एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और राजनीतिक अस्थिरता भी आएगी। टू कंक्लूड,
इसको हम कंक्लूड करते हुए ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैज़ रीच्ड अ क्रिटिकल स्टेज। बेरोजगारी की समस्या भारत में अब एक क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच गई है। दस अनएम्प्लॉयमेंट इज पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ पीपल। इसीलिए बेरोजगारी एक ज़बरदस्त खतरा है लोगों के स्वास्थ्य पर एंड अ नेशंस इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी पर, एंड इज़ नीडेड टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली, और ज़रूरत है इसे एड्रेस करने की तुरंत। अनलेस दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व द फ्यूचर ऑफ इंडिया कैन नॉट बी ब्राइट। जब तक कि इस समस्या का समाधान नहीं होता देश का भविष्य सुनहरा नहीं हो सकता। एज अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रोक्लेम्ड, इंडिया नीड्स टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। जैसा कि हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर होना होगा। लेट द गवर्नमेंट एंड ऑल अदर्स कंसर्न्ड विद दिस टॉपिक डू देयर बेस्ट कलेक्टिवली टू ओवरकम दिस कर्स ऑन द सोसाइटी। सरकार और इस टॉपिक से संबंधित सभी लोग, हमें आशा है कि बिल्कुल अपना बेस्ट करेंगे मिलकर, और इस समाज के श्राप से मुक्ति हमें मिल पाएगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। बाय बाय।